सो आज का 9 डे है, अभी स्टार्ट करेंगे। बाय द ये बुक याद है, आज का 28 अक्टूबर है। ओके, और ये बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ओके, बाय द हाँ, एक और डिस्क्लेमर या फिर जो कुछ भी बोल सकते हैं कि अगर जिन लोगों को सीधा इसका शॉर्ट में एकदम वेरी सिंपल 5-10 सेकंड में समझ ढूंढना होगा ना, तो ये वीडियो के एंड के टाइम में मैं इसका अभी तो मैं क्या करूँगा, मोस्टली ये बुक पढ़ूँगा, लाइक ऐसे वीडियो में ऑनलाइन वीडियो में पढ़ूँगा। अभी एक बार पढ़ चुका हूँ बट स्टिल एक बार और पढ़ूँगा वीडियो में, एंड ट्राई करूँगा समझाने का, एक्सप्लेन। पता मुझे पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि नहीं ऐसे, बट लाइक मुझे समझ आता है यार, बट मैं लाइक काइंड ऑफ ऑडियो जैसा भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं बता दूंगा। एंड जिन लोगों को देखना होगा इस एकदम शॉर्ट में, तो वो वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं। मैं एकदम वेरी शॉर्ट में उसका क्या मीनिंग है वगैरह ऐसे टाइप से, तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा एंडिंग में एक और बार, काइंड ऑफ रीकैप टाइप से। सो अगर जिनके पास टाइम नहीं होगा वो एंडिंग में जाके देख सकते हैं, या फिर जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा, जिनको लगता है कि नहीं अपने को एकदम डिटेल्ड में जानना है ये सब, सो मेरा वीडियो पूरा देख सकते हैं। ओके, सो डे 1 नहीं, डे 9 है आज का, और इस बुक का डे 1। ओके, आज अच्छा दिन है, सो स्टार्ट करते हैं। वैसे हर एक दिन अच्छा है, पर आज भी अच्छा दिन है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बाय द ये पहले बता दूँ, रॉबिन शर्मा है बुक के ऑथर, एंड द मॉन्क हू सोल्ड फरारी बुक का नेम है। ओके, देन प्रेज फॉर द मॉन्क हू सोल्ड इज फरारी, उसका वो क्या रहता है, ये स्टार्टिंग फेज अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं यार, देख लेते क्या होता है। ओके, सो कैप्टिवेटिंग स्टोरी दैट टीचेस एज इट डिलाइट्स पाउलो, क्या ऑथर है, ऑथर ऑफ द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट का भी इसका ही ऑथर सेम है। ओके, नथिंग लेस देन सेंसेशनल, दिस बुक विल ब्लेस योर लाइफ। Mark Victor Hansen, co-author, Chicken Soup for the Soul. Robin Sharma has created an enchanting tale that incorporates the classic tools of transformation into a simple philosophy of life. Simple philosophy of living, sorry. A delightful book that will change your life. Author of Simplify Your Life and Inner Simplicity. Then this is a fun, fascinating, fanciful adventure into the realms of personal development, personal effectiveness, and individual happiness. It contains treasure of wisdom that can enrich and enhance the life of every single person. Brian Tracy, author of Maximum Achievement. Okay, Robin S. Sharma has an important message for all of us, one that can change our lives. He has written a one of a kind handbook for personal fulfillment in a hectic age. Scott D. Garmo, past publisher, Success Magazine, then sheds light on life's big question. The Edmonton Journal. The Monk Who Sold His Ferrari, incoherent, useful, and definitely worth reading. It can truly help readers cope with the rat race. The किंगस्टन वीक स्टैंडर्ड, पता नहीं वीक क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस ये थोड़ा काइंड ऑफ ऑथर के रिलेटेड क्या बोल सकते हो, ऑथर के रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। ओके भाई, द मैग्निफिसेंट बुक, रॉबिन एस शर्मा इज द नेक्स्ट OG मैंडिनो डॉटी वॉल्टर्स, ऑथर ऑफ स्पीक एंड ग्रो रिच, सिंपल विजडम दैट एनीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम, द कैलगरी हेरल्ड। ओके, सो जो कुछ भी, सो स्टार्ट करते। ओके, द वेकअप कॉल, ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है। ओके, सो देख सकते हैं, वैसे देखना होगा तो पता नहीं अभी, एक मैं जिस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ मुझे नहीं लगता ये किसी को पसंद आने वाला है, बट ठीक है। ओके, द वेकअप कॉल, ही कोलैप्स्ड राइट इन द मिडल ऑफ अ पैक्ड कोर्ट रूम. He was one of the country's most distinguished trial lawyers. He was also a man who was as well known for the $3,000 Italian suit that draped his well-fed frame as for his remarkable string of legal victories. I simply stood there, paralyzed by the shock of what I had just witnessed. The great Julian Mantle had been reduced to a victim and was now squirming on the ground like a helpless infant, shaking and shivering and sweating like a maniac. काइंड ऑफ इसका ऐसा कहना है कि कोई तो भी ये लाइक ऑथर है, वो एक
कोर्ट रूम रहता है उसके ऊपर लाइक ऐसे गिर जाता है इस टाइप से कुछ, तो भी लाइक अच्छा सा वेल ट्रेस वगैरह। बट जो लाइक एक पर्सन जो अपने को ये बता रहा है वो उसका ऐसा कहना है कि काइंड ऑफ वो ग्रेट जूलियन मैंटल, लाइक जूलियन मैंटल नाम से कोई तो भी एक लड़की या फिर जो कैरेक्टर है वो किसी ग्राउंड पर लाइक ऐसे छोटे बच्चे की तरह गिर के ऐसे रो रहा है, ऐसे टाइप से कुछ सिचुएशन है। ओके, देन everything seemed to move in slow motion from that point on. My God, Julian's in trouble. His paralegal screamed emotionally, offering us a blinding glimpse of the obvious. The judge looked stricken and quickly muttered something into the private phone she had installed in the event of an emergency. As for me, I could only stand there dazed and confused. Please don't die, you old fool. It's too early for you to check out. You don't deserve to die like this. Like वो जूलियन नीचे गिर जाती है। सो एक पर्सन रहता है उसमें कैरेक्टर जो कि पैनिक कर रहा है। जो जज रहते हैं वहाँ पे कोर्ट में कि वो भी थोड़े लाइक डिफरेंट से फेसेस बना रहे कि ऐसा गिर गए नीचे। एंड उसका प्राइवेट फ़ोन भी लाइक नीचे गिर गया है इमरजेंसी में, इंस्टॉल्ड इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी, वो सब। देन वो लोग कंफ्यूज वगैरह लग रहे हैं। बाय द ये बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा अवॉइड करना, ये एक ऐसी मस्ती कर रहा हॉस्पिटल। ओके, सो वो कहता है उस कैरेक्टर को कि लाइक ये इतनी जल्दी कम उम्र है, इतनी जल्दी मरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे टाइप से। ओके, द बैलिफ हु अर्लियर हैड लुक्ड एज इफ ही हैड एम्पेल्ड in his standing position leaped into action and start to perform CPR on the fallen legal hero. तो जो फीमेल कैरेक्टर है अपने इसमें जूलियन नाम से, उसके ऊपर ये पर्सन CPR देना स्टार्ट करता है, जो कि थोड़ा काइंड ऑफ पता नहीं क्यों फनी लग रहा है फिर इसमें, पता नहीं। ओके, सो व्हाट सो वही नेक्स्ट द पैरालीगल was at his side. Her long blonde curls dangling over Julian's ruby red face, offering him soft word of comfort, word that he obviously could not hear. Like ऐसे कुछ बातें बोल रहा हूँ जैसे कि वो वेट, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है ऐसा लग रहा है कि जूलियन एक पर्सन है, लाइक मेल है आई गेस, अभी पता चलेगा, कंफर्म नहीं है, बट जिस हिसाब से। ओके, सो जूलियन में भी एक मेल है आई गेस, अभी पता चलेगा आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। अभी थर्ड आउट मुझे ऐसा अब तक लग रहा था कि लाइक जूलियन फीमेल है, बट ऐसा लाइक जो नेक्स्ट पर्सन उसको CPR काइंड ऑफ थिंग दे रहा था, तो उसको कुछ से शांत स्वभाव में धीरे से वर्ड्स वगैरह बोल रहा है वो पर्सन को, जूलियन को। देन आई हैड नोन जूलियन फॉर 17 years. We had first met when I was a young law student hired by one of his parents' partners as a summer research intern. Back then he had it all. He was a brilliant, handsome and fearless style attorney with dreams of greatness. Julian was the firm's young star, the rainmaker in waiting. I can still remember walking by his regal corner office while I was working late one night and stealing a glimpse of the framed quotation perched on his massive oak desk. It was by Winston Churchill, and it spoke volumes about the man that Julian was. Okay, so ये मेल कैरेक्टर है, मैं थोड़ा सा गलत हो गया था। ओके, सो ये कैसे बोल रहा है कि जो लड़की है ना वो काइंड ऑफ ऐसा ऑथर या फिर लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है, जो जूलियन को ऐसे CPR दे रही थी, वो कुछ नॉर्मल शब्द वगैरह बोली उसके लिए ऐसे कान में जाके, मतलब क्लोज होने का स्टैंड स्वभाव में। देन उसके बाद ये बोल रही है कि लाइक जूलियन को ये लड़की जो कैरेक्टर जो CPR दे रही थी, ये लड़की जूलियन को अराउंड 17 ईयर्स से जानती है। देन वही लाइक वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हैंडसम अटॉर्नी, लाइक मतलब हैंडसम बहुत अच्छा दिखने वाला है, लाइक मेरी तरह, पता नहीं मेरी तरह है कि नहीं। ओके, तो व्हाट जो लाइक अच्छा दिखने वाला है ऐसा। देन श्योर आई एम दैट दिस डे वी आर मास्टर ऑफ आवर फेट, that the task which has been set before us is not above our strength, that its pangs and toils are not beyond my endurance. As long as we have faith in our own cause and as unconquerable will to win, victories will not be denied us. मतलब एक काइंड ऑफ ऐसे बोल रहा है कि लाइक अपने मुकद्दर के अपन खुद ही मालिक रहते हैं, और जब तक अपन हार नहीं मानते तब तक अपन जीतेंगे, इस टाइप से काइंड ऑफ थिंग बोल रहा है, इधर कुछ नहीं।
एंड जब तक अपन हार नहीं मानेंगे और कंटिन्यूस ट्राई करते रहेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, लाइक पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बट ठीक है, हाँ, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ उसी टाइप से अगर अपन कंटिन्यूस करते हैं, कभी ना कभी सक्सेसफुल होंगे। या फिर लाइक अगर फेल भी हुए ना, तो बाकी लोग जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनसे बहुत ऊपर तक अपन फेल होंगे, मतलब उनसे ऊपर रहेंगे, बट अपन फेल हो गए होंगे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, काइंड ऑफ। कि फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल देना है तो अगर मेरा गोल है कि 100 करोड़ कमाने का गोल है, अगर मैं वो गोल की तरफ ट्राई कर रहा हूँ एंड मैं फेल होता हूँ 100 करोड़ कमाने के लिए, बट जो लोग जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, 100 करोड़ का ऐसा कुछ गोल नहीं है, तो वो लोगों का लाइक वो कुछ इस पर्टिकुलर अमाउंट जमा करेंगे एंड कुछ फ्यू लैक्स या एट मैक्स 1-2 करोड़ पे जाके रुक जाएंगे। बट मेरा गोल ही 100 करोड़ का है, तो मैं जहाँ पे हारूंगा वो 50-60 करोड़ ऐसी वाली प्लेस होगी। तो अगर मैं हारा तो भी वो जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था मैं उनसे ऊपर रहूँगा, ऐसे टाइप से काइंड ऑफ। ओके, then next, Julian also walked his talk. He was tough, hard driving, and willing to work 18 hours a day for success he believed was his destiny. I heard through the grapevine that his father had been a prominent senator and his father a highly respected judge of the federal court. It was obvious that he came from money and that there were enormous expectations weighing on his shoulders. I will admit one thing though, he ran his own race. He was determined to do things his own way and he loved to put on a show. Okay. सो लाइक जूलियन के बारे में बता रहा है, लाइक उसका वो बहुत हार्ड वर्किंग था, 18 घंटे ट्राई करता था, 18 घंटे लाइक वर्क करता था, ऐसे टाइप से बहुत हार्ड वर्किंग था, स्मार्ट भी था, हैंडसम भी था मेरी तरह। ओके, से देन उसके पेरेंट्स के पापा के बारे में बताया गया है कि उसके पापा फेडरल कोर्ट के जज थे, लाइक अच्छे खासे अमीर फैमिली से आता था, ऐसे टाइप से। इसी वजह से उस पर लाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशन भी थे बहुत लोगों की उसके ऊपर कि देखिए अच्छा वकील बनेगा, ऐसे टाइप से कुछ। ओके, देन नेक्स्ट, Julian's outrageous courtroom theatrics regularly made the front pages of the newspaper. The rich and famous flocked to his side whenever they need a superb legal tactician with an aggressive edge. His extracurricular activities were probably as well known: late night visit to the city's finest restaurant and sexy young fashion models, or reckless drinking escapades with the rowdy band of brokers he called his demolition team, become the staff of legend at the firm. लाइक उसके न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ता है, फ्रंट लाइक क्या लाइक न्यूज़पेपर के लाइक फ्रंट पेजेस पे आता था हमेशा हमेशा, इस तरफ से रिच एंड अमीर है। देन उसके बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता था, लेट नाइट क्लब, सिटी घूमना, रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे, मॉडल्स के साथ घूमना अच्छे अच्छे, ऐसे टाइप से, ड्रिंकिंग वगैरह वो सब। उनका एक पर्टिकुलर टीम भी था, डिमोलिशन टीम नाम से उनको बुलाया जाता था, ऐसे टाइप से। देन नेक्स्ट, आई स्टिल कांट फिगर आउट why he picked me to work with him on that sensational murder case he was to argue that first summer. Though I had graduated from Harvard Law School, his alma mater, I certainly wasn't the brightest intern at the firm, and my family pedigree, pedigree है, don't worry. A pedigree reflected no blue blood. My father spent his whole life as a security guard with a local bank. After a stint in the Marines, my mother grew up unceremoniously in the Bronx. Like ये अभी जो अटॉर्नी है, लाइक जो ये अपना क्या है, जूलियन के अंडर काम करता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। लाइक वहाँ पे वो हार्वर्ड से पास आउट हुआ है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छा एकदम उसके लाइक यहाँ पे काम करता है ना, सो उनकी बाकी सारे इंटर्न्स में से ये इतना ज़्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है। देन उसके पेरेंट के बारे में बताया गया है, मम्मी पापा के बारे में, उसकी मम्मी लाइक नॉर्मल हाउस वाइफ है, काइंड ऑफ थिंग इस टाइप से। दैन उसके पापा मरीन्स में थे, लाइक USA UK साइड में मे बी मरीन्स ऐसा कुछ रहता है उनका, और या फिर जिन्होंने वन पीस देखा होगा उनको पता होगा। तो हाँ, वैसे टाइप से मरीन्स इन द सेंस कि नेवी बोल सकते हैं, नेवी आर्मी रहती ना, लाइक मतलब समुंदर की आर्मी जिनको बोलते हैं, नेवी सील वगैरह वो सब, वो USA के साइड का है गैस। बट हाँ, अपनी इसमें मरीन वगैरह वो समझ जाता है, तो वैसे टाइप से हो गए।
then he did pick me over all the others who had been quietly lobbying him for the privilege of being his legal gopher on what became known as the mother of all murder trials. He said he liked my hunger. We won, of course, and the business executive who had been charged with brutally killing his wife. हाँ कहाँ पे था अपन? He said he liked my hunger. He won, of course, and the business executive who had been charged with brutally killing his wife was now a free man, or as free as his cluttered coincidence would let him be. ओके सो ये पैराग्राफ में क्या बोला है कि लाइक ये जो पर्सन है लाइक ये मे बी यही है अपनी क्या जूलियन की जो वो लड़की थी ना ब्लॉन्ड हेयर वाली वो है. सो उसका कैसा कहना है कि काइंड ऑफ ये लाइक इतने ब्रिलियंट नहीं है ये वो स्टिल ये उसने जूलियन ने इसको सिलेक्ट किया. देन इन्होंने साथ में मिलकर एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की. लाइक मर्डर मिस्ट्री इन द सेंस कि लाइक केस था कोर्ट में का वो एक पर्सन है लाइक मेल ने उसकी वाइफ को मर्डर कर दिया था ऐसा समथिंग सीन था. बट ये फाइनली वो केस जीत गए एंड एक मर्डर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स समथिंग वो नाम था. एंड उसके बाद तो इनको लाइक ऐसा जीतने की आदत हो गई ऐसे भूख लग गई थी कि नहीं अपने को बहुत ऐसा जीतना है काइंड ऑफ कि नहीं बहुत सक्सेस चाहिए इससे टाइप से वो पागल हो गए लोग ये. ओके देन माई ओन एजुकेशन दैट समर वॉज अ रिच वन. It was far more than a less on how to raise a reasonable doubt where none existed. Any lawyer worth his salt could do that. This was a lesson in the psychology of winning and a rare opportunity to watch a master in action. I soaked it up like a sponge. Okay, so ये अभी क्या बोल रहे हैं कि लाइक उसका एजुकेशन कैसे अमीर लोगों की तरह नहीं है ये वो. देन एक रीजनेबल डाउट वगैरह एग्जिस्ट करता है ये सब. उसके बाद लेसन्स वगैरह हैं. देन वो साइकोलॉजी के बारे में बताया साइकोलॉजी ऑफ विनिंग रेयर अपॉर्चुनिटी टू द वॉच अ मास्टर इन एक्शन. लाइक एक मेंटेलिटी रहती है ना पर्टिकुलर लाइक जो ये लोग रहते हैं क्या बोल सकते हैं विनर्स रहते हैं उनकी एक पर्टिकुलर नेवर कीपिंग गिविंग अप वाली साइकोलॉजी रहती है उनका. जैसे लाइक रहता है कि अपन नहीं हार मानेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं ऐसा नहीं. मैं डायलॉग नहीं मारा अभी. ओके सो लाइक उनको जीतना ही रहता है तो उनका पर्टिकुलर जो साइकोलॉजी है उसके रिलेटेड ये बोल रहे हैं. देन एट जूलियंस इन्विटेशन आई स्टेड ऑन एट द फर्म एज एन एसोसिएट एंड a lasting friendship quickly developed between us. I will admit that he wasn't the easiest lawyer to work with. Serving as his junior was often an exercise in frustration, leading to more than a few late-night shouting matches. It was truly his way or the highway. This man could never be wrong. However, beneath his crusty exterior was a person who clearly cared about people. So अभी ये जूलियन के बारे में बोल रही है कि लाइक उसके एज अ जूनियर बन के वो उसके यहाँ पे वर्क कर रही है. देन उनकी फ्रेंडशिप थी अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी है लाइक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप डेवलप होती जा रही है और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं. लाइक कंटिन्यूस लाइक काइंड ऑफ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है उनका जूनियर का भी एंड एज अ फ्रेंड भी. देन वो बोल रही है कि जूलियन के साथ वर्क करना थोड़ा इतना ईजी नहीं है काइंड ऑफ वो उसको लाइक वो कभी गलत नहीं होता ऐसे टाइप से. एंड एज कम्पेयर टू अदर पीपल्स लाइक इट्स हार्ड टू वर्क विद जूलियन. ओके एंड हाँ वही. और उसके जूलियन के बारे में एक इन्होंने बोला है कि लाइक उसके कैरेक्टर या नेचर के बारे में कि लाइक ये बाहर से ऐसा थोड़ा काइंड ऑफ सख्त है एंड अंदर से नरम. जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक पर्सन बाहर से दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं बहुत टफ है एंड अंदर से नरम है लोगों को केयर करता है वैसे टाइप से ये बोल रहे हैं. ओके देन नो मैटर वॉट हाउ बिजी ही वॉज ही वुड ऑलवेज आस्क अबाउट Jenny, the woman I still call my bride. Even though we were married before I went to law school, on finding out from another summer intern that I was in a financial squeeze, Julian arranged for me to receive a generous scholarship. Sure, he could play hardball with the best of them, and sure, he loved to have a wild time. But he never neglected his friend. The real problem was the Julian was obsessed with work. Okay. सो ये क्या बोल रहे हैं कि लाइक ये कितना भी बिजी रहा तो काइंड ऑफ जेनी जो उसकी लाइक काइंड ऑफ कैसे बोल सकते वाइफ वगैरह है ब्राइड बोलते हैं ना इंग्लिश में. सो वो है. देन
ये दोनों मैरिड थे लॉ स्कूल में जाने से पहले, ओके। और जिस टाइम पे लाइक समर के टाइम पे इंटर्न थी ना, तो उस टाइम पे उसको फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह चल रहा था उसके इसमें, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। सो जूलियन ने इसके लिए एक स्कॉलरशिप अरेंज करा के दी, लाइक उसको हेल्प कराई उसमें। एंड वो स्टिल हार्ड बॉल खेलता था एंड बेस्ट ऑफ देम एक्सेट्रा थिंग्स। उसका भी हार्ड टाइम था बट स्टिल लाइक कैसी भी सिचुएशन रही, स्टिल वो फ्रेंड्स के साथ रहता था, निगलेक्ट नहीं करता था फ्रेंड्स को। एंड ये एक बात बताया गया है कि लाइक कुछ भी हो जाए बट स्टिल जूलियन में एक दिक्कत थी कि वो बस उसके काम के ज़्यादा ही ऑब्सेस था, लाइक 18 घंटे काम कर रहा है ऐसे टाइप से, लाइक पागल हो गया काम के लिए, बस सक्सेस एंड काम ऐसे टाइप से, बस वही, ओके। For the first few years, he justified his long hours by saying that he was doing it for the good of the firm, and that he planned to take a month off and go to the Caymans next winter for sure. As time passed, however, Julian's reputation for brilliance spread, and his workload continued to increase. Like उसने क्या किया कि कुछ स्टार्टिंग के कुछ साल के लिए बहुत बार ये बोलता रहा कि अपन लाइक ये बस फर्म के लिए, फर्म इन द सेंस उनका कुछ कंपनी या सेटअप टाइप से रहता है जिसमें बहुत सारे लॉयर्स काम करते हैं। सो ये उसके लिए, उसके अच्छे के लिए, फर्म के अच्छे के लिए, लाइक ग्रोथ होगी अच्छे से, उसके लिए बोले जा रहा है बस ऐसे टाइप से। देन वो बोलता था कि लाइक ये होने के बाद मैं नेक्स्ट मंथ एक ऑफ लूँगा एंड अच्छी सी जगह पे, केमन्स नाम से एक जगह है, वहाँ पे विंटर में ही घूमने जाएगा इस टाइप से बोला है। देन टाइम बीतता गया, जूलियन की रेपुटेशन बढ़ती गई, वर्कलोड भी बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया। देन जो बहुत सारे केसेस हो गए थे, बड़े बड़े केसेस मिलने लगे, वेटर मिलने लगे। एंड जूलियन ने कभी भी अपने कोई भी एक चैलेंज लिया, लाइक काइंड ऑफ ऐसा कुछ केस लिया हुआ है तो उससे कभी भी पीछे नहीं हटता था वैसे टाइप से। देन नेवर हाँ कंटिन्यू टू पुश हिमसेल्फ हार्डर एंड हार्डर, लाइक मेहनत करते गया। एंड लाइक ऐसा बस सिचुएशन ऐसी कि लाइक अपनी लिमिट्स को पुश करता गया ऐसे टाइप से ये बोलना चाहता है। देन इन दिस रेयर मोमेंट्स ऑफ क्वाइट ही कॉन्फिडेंट that he could no longer sleep for more than a couple of hours without waking up feeling guilty that he was not working on a file. It soon became clear to me that he was being consumed by the hunger of more prestige, more glory and more money. Like इसके बाद ऐसी सिचुएशन होने लगी कि उसको लाइक नींद नहीं आती थी एंड कैसे बोल सकते कि उसको बस गिल्टी फील होता था कि नहीं अपन 2-3 घंटे सो लिए ऐसा अच्छा से, ठीक है अपने 2-3 घंटा सो लिया तो अभी लाइक अपन कोई तो भी फाइल देखी नहीं या वन इनकम्प्लीट छोड़ दी, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है इस टाइप से, तो उसको गिल्ट होता था। तो उससे समझ गया कि इसको बस और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होते जा रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ग्लोरी चाहिए इस टाइप से, ओके। देन आता है एज एक्सपेक्टेड जूलियन बिकेम enormously successful. He achieved everything most people could ever want to: a stellar professional reputation with an income in 7 figures, a spectacular mansion in a neighborhood favored by celebrities, a private jet, a summer home on a tropical island, and his prized possession, a shiny red Ferrari parked in the center of the driveway. Yet, I bet that things were not as idyllic as they appear on the surface. I observed the sign of impending doom not because I was so much more perceptive than the others at the firm, but simply because I spent the most time with the man. We were always together because we were always at work. Things never seemed to slow down. There was always another blockbuster case on the horizon that was bigger than the last. No amount of preparation was ever enough for Julian. ओके सो ये क्या बोल रहा है कि लाइक मतलब ये जो लड़की है जो उसकी ब्राइड है, काइंड ऑफ इन जूनियर है वो सब, तो ये बोल रहे हैं कि बस काम पर बढ़ता गया उनका लाइक एंड ज़्यादा, और कैसा है कि बाकी सबका लाइक परसेप्शन इसके जूलियन के खिलाफ अलग था, बट ये जो उसकी वाइफ थी एंड लाइक ऑल टाइम पे साथ में रहते थे ऐसे टाइप से, तो इनका मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक काम के टाइम पे रहती थी, लाइक पूरा टाइम काम कर रहे हैं तो हमेशा साथ रहते थे, मैक्सिमम टाइम साथ में ऐसे टाइप से। और जो चीज़ें थी वो धीरे होने की बजाय बस स्पीड पकड़े जा रही थी इस टाइप से कि वर्क बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है इस टाइप से। एंड कि एक केस अगर हुआ तो उसके बाद एक और उससे बेटर केस मिल जाता था, और जूलियन के लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको प्रिपरेशन
हो गई है इस टाइप से केस के लिए, उसको लगता था कि नहीं ये केस हुआ है, इसकी प्रिपरेशन अपन ने प्रॉपरली कंप्लीट नहीं की है, और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और प्रिपरेशन की ज़रूरत है इस टाइप से. देन what would happen if the judge brought up this question or that question, God forbid. लाइक उसको लगता था कि अगर जज ने ये टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया या फिर जज ने वो क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे टाइप से कुछ, तो वो सब उसको ध्यान में चलता रहता था. देन what would happen if he was surprised in the middle of the packed courtroom looking like a deer caught in the glare of an intruding pair of headlights. लाइक उसको लगता था कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको लाइक ऐसे दबोचा गया है, फिर ऐसे जैसे अगर डियर कोई जा रहा है, ऐसे डियर लाइक रहता है ना, तो अगर वो जा रहा है उसके ऊपर चारों तरफ से लाइट आ गई ऐसे टाइप से और कुछ बोल नहीं पा रहा है ऐसे टाइप से सिचुएशन हो गई, तो क्या होगा. देन सो वी पुश्ड आवरसेल्फ टू द लिमिट दैट आई गॉट सक्ड इनटू द लिटिल वर्क सेंटर वर्ल्ड एज वेल. देयर वी वेर टू स्लेव्स टू द क्लॉक toiling away on the 64th floor of some steel and glass monolith. While most sane people were at home with their families thinking we had the world by the tail, blinded by an illusionary version of success. सो इनके साथ क्या हुआ कि फाइनली ऐसा करते करते ये भी वो सक्सेस वाले वर्ल्ड में खींचती चली गई. कि लाइक उसके साथ ऐसा होता था कि अभी ये वर्क कर रहा है तो इसको भी वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप से. देन सिचुएशन ऐसी होती गई कि ये वर्क कर रहे हैं एंड ये 64th फ्लोर पे रहते थे, और बाकी सब का होता था कि बाकी सब लोग फैमिली वाले कि उनके फैमिली के साथ है ऐसे टाइप से. बट ये इनका ऐसा होता था कि बस ये दोनों के दोनों वहाँ पे काम कर रहे, पूरा दिन रात बस काम करे जा रहे इस टाइप से. और ये भी उसके साथ ऐसे सक्सेस की इल्यूजनरी वर्जन वाली जो दुनिया है उसमें खींची चली गई ऐसे टाइप से. द मोर टाइम आई स्पेंड विद जूलियन, the more I could see that he was driving himself deeper into the ground. It was as if he had some kind of a death wish. Nothing ever satisfied him. Eventually, his marriage failed. He no longer spoke with his father, and though he had every material possession anyone could want, he still had not found whatever it was that he was looking for. It slowed emotionally, physically, and spiritually. सो ऐसा इसका क्या कहना है कि जैसे जैसे ये जूलियन के साथ टाइम बिताती गई तो इसको पता चला कि लाइक जूलियन का एक वो बस ज़मीन में और धंसता जा रहा है इस टाइप के. और लाइक जो वर्क के मामले में कर रहा था ना कि सिर्फ वर्क को प्रायोरिटी दे रहा था और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था उसकी वजह से. देन उसका सिचुएशन ऐसा हुआ कि जो उसके काइंड ऑफ डेथ भी जैसा हो गया था ये कि उसकी मैरिज जो थी उसकी मैरिज फेल हो गई. लाइक उसकी वाइफ ने डिवोर्स दे दिया, बट ये उसकी वाइफ नहीं थी. ओके ये उसकी जूनियर है इस टाइप से. ओके सो उसका डिवोर्स हो गया, उसके पेरेंट के पापा के साथ वो अभी और बात नहीं करता इस टाइप से. इन सारी चीज़ें जो लोग सोचते कि नहीं जो मटेरियल चीज़ें लाइक गाड़ी पैसा बंगलो ऐसे टाइप से जो भी चीज़ वो सब कुछ इसका था, बट लाइक ही इमोशनली फिजिकली ऐसे एकदम ड्रेन्ड हो गया था ऐसे टाइप से. ऐसा हो गया था उस सिचुएशन उसकी. एंड at 53 years of age, Julian looked as if he was in his late 70s. His face was a mass of wrinkles, a less than glorious tribute to his take no prisoners approach to life in general, and then tremendous stress of his out of balance lifestyle in particular. The late night dinners is inexpensive French restaurant, smoking thick Cuban cigars and drinking cognac after cognac, and had left him embarrassingly overweight. He constantly had complained that he was sick and tired of being sick and tired. He had lost his sense of humor and never seemed to laugh anymore. So at the age of 53 वो ऐसा लगता था कि उसके लेट 70s में लाइक 70 की एज का ऐसा टाइप से लगता था वो. एंड उसके फेसेस पे बहुत सारे रिंकल्स आ गए थे. उसका जो ग्लोरियस फेस था वगैरह वैसे टाइप से कुछ दिख नहीं रहा था. एंड एक था कि उसका लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिखता था वो. आउट ऑफ बैलेंस वर्क लाइफ स्टाइल था. लाइक दिन रात भर काम कर जा रहा है, उसका कुछ वर्क लाइफ का बैलेंस नहीं ऐसे टाइप से. देन बस लेट नाइट में एक्सपेंसिव फ्रेंच रेस्टोरेंट्स में जाना, खाना खाना वहाँ पे. देन सिकार्स चलाना वो सब. और वो उसको ओवरवेट हो गया तो उसको वो एम्बैरेसिंग लगता था कि नहीं अपन ज़्यादा ओवरवेटेड है वो सब. एंड कि उसको वो इस बात से तंग आ गया था कि वो लाइक क्या बोल सकते हैं, वो इस बात से तंग आ गया था कि वो ओवरवेट है एंड बीमार हो गया. इस बात से वो तंग आ गया था कि ओवरवेट एंड तंग आ रहा है इस टाइप से. ओके
Then Julian's one enthusiastic nature had been replaced by a deathly soberness. Personally, I think that his life had lost all purpose. Like इसको ऐसा लगता था कि जैसे भी सिचुएशन आ गई और लाइक इसका कभी भी हंस नहीं रहा है, ऐसे टाइप से सिचुएशन आ गई, तो इसको ऐसा लगता था कि अभी इसको ऐसा मतलब लाइक लग रहा है ऑथर के हिसाब से कि वो उसने लाइक लाइफ का जो पर्पस रहता है, लाइफ का मीनिंग, वो खो दिया है, ऐसे टाइप से. ओके, देन perhaps that saddest thing was that he had also lost his focus in the courtroom where we would one dazzle all those present with an elegant and airtight closing argument. He now drawn on far hours rambling about obscure cases that had little or no bearing on the matter before the court, where once he would react gracefully to the objections of opposing counsel, he now displayed a biting sarcasm that severely tested the patience of judges who had earlier viewed him as a legal genius. Simply put, Julian's spark of life had begun to flicker. लाइक इसका अभी कैसे करना है कि अभी जो उसके पास एक लौती चीज़ बची हुई थी कि उसका फर्म है एंड कोर्ट में अच्छे से लाइक उसका जो भी लाइफ चल रहा था अच्छे से लाइक वहाँ पे केसेस वगैरह है, तो वो केसेस हैंडल करता था वो सब. तो अभी उसमें भी दिक्कत आने लगी कि जो पहले इतना जीनियस माना जाता था कोर्ट रूम में, अभी वो जीनियस नहीं माना जा रहा है. उनको लाइक छोटे छोटे केसेस में भी दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा इस टाइप से. और जो उसकी लाइक ऐसे काइंड ऑफ जोश जैसे आग रहती थी वो भी फ्लिकर कर रही है, इस टाइप से बोला जा रहा है. इट वॉजंट जस्ट द स्ट्रेन ऑफ हिज frenetic pace that was marking him for an early grace. I sense it went far deeper. It seemed to be a spiritual thing. Almost every day he would tell me that he felt no passion for what he was doing and was enveloped by emptiness. Julian said that as a young lawyer, he really loved the law, even though he was initially pushed into it by the social agenda of his family. The law's complexities and intellectual challenges had kept him spellbound and full of energy. Its power to effect social change and inspired and motivated him. Back then, he was more than just some rich kid from Connecticut. He really saw himself as a force for good, an instrument for social improvement who could use his obvious gift to help others. That vision gave his life meaning. It gave him a purpose and it fulfilled his hopes. Like इसमें कैसा बोला जा रहा है कि लाइक जो जो वो जब यंग था उस टाइम पे उसको जैसा एनर्जेटिक एंड ऐसा पैशनेट टाइप का फील होता था, अभी वो वैसा फील नहीं कर रहा है. दो ऐसा इसकी स्टार्टिंग उसने फैमिली प्रेशर में आकर और फैमिली एक्सपेक्टेशन वगैरह उनकी वजह से की थी. बट जब उसको इतने सारे चैलेंजेस मिले तो उसको लाइक उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो उसको वो बढ़ गया था. बट अभी एज एज पास्ट जब वो 53 का हो चुका है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो पैशन उसका कम होते जा रहा है, फिर ख़त्म हो चुका है इस वेब से. तो वही उसके बारे में बोला जा रहा है. देन देयर वॉज इवन मोर टू जूलियंस अनडूइंग than a rusty connection to what he did for a living. He had suffered some great tragedy before I had joined the firm. Something truly unspeakable had happened to him, according to one of the senior partners. But I couldn't get anyone to open up about it. Even old man Harding, the notoriously loose-lipped managing partner, who spent more time in the bar of the Ritz-Carlton than in his embarrassingly large office, said that he was sworn to secrecy. Whatever this deep dark secret was, I had a suspicion that it in some way was contributing to Julian's downward spiral. Sure, I was curious, but most of all, I wanted to help him. He was not only my mentor, he was my best friend. Okay, so ये जो पर्सन बोल रहा है ना, जो ऑथर है, वो क्या बोल रहा है कि उसका लाइक उसके लाइफ में एक और काइंड ऑफ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जो उसने उसके सीनियर्स को पूछा था, बट कोई भी बताने को तैयार नहीं इस टाइप से, और काइंड ऑफ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या फिर उसका प्राइवेट है इस टाइप से कुछ. और इसका कहना था कि जो कुछ भी है कोई बता नहीं रहा इस टाइप से एंड काइंड ऑफ सीक्रेट थिंग है, बट स्टिल ये इसको हेल्प करनी थी बिकॉज ये उसका जूनियर भी है एंड उसका
काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा क्लोज बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे टाइप से उसका कहना था. एंड देन इट हैपेंड दिस मैसिव हार्ट अटैक दैट ब्रॉट द ब्रिलियंट जुलियन मैंटल back down to earth and reconnected him to his mortality. Right in the middle of the court number 7 on a Monday morning, the same courtroom where he had won the mother of all murder trials. And finally, इसके साथ एंड में ऐसा होता है कि लाइक ये फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग है. ओके, सो इसमें इसने ऐसे बोला है कि लाइक एंड में ऐसा हुआ कि जो उसको काइंड हार्ट अटैक आया. एंड वो भी कोर्ट लाइक वो जो केस कर रहा था उसके कोर्ट मतलब केस के बीच में हार्ट अटैक आया. एंड वो ऐसी जगह पे गिर गया जहाँ पे लाइक उसने मर्डर ऑफ ऑल मिस्ट्रीज ट्रायल्स ऐसा हो गया था ना उसका, कि उसको काइंड ऑफ ऐसा आ गया कि सारे मिस्ट्रीज वो सॉल्व कर देता, सब कुछ केसेस सॉल्व कर देता ऐसा ऐसे. ओके, सो ये था आज का लाइक बुक का रिव्यू काइंड ऑफ थिंग फर्स्ट चैप्टर का. सो अभी अपन देखते हैं लाइक जितने जितने पेजेस होते हैं लाइक अराउंड 200 पेजेस की बुक है, तो स्लोली करते जाएंगे जिससे जैसे होते जा रहा है. ओके, सो अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन किया है कि बस जूलियन मैंटल नाम से एक लॉयर रहता है, बहुत सक्सेसफुल, बहुत अमीर है. ओके, बहुत अमीर लॉयर है, उसके पास अच्छा गाड़ी बंगलो वगैरह वो सब कुछ है. एंड वो लॉयर बना क्यों? बिकॉज उसके फैमिली में उसके पापा फादर जज थे बहुत बड़े और लाइक काइंड ऑफ रिच फैमिली थी, तो उनका सबका एक्सपेक्टेशन था कि ये भी अच्छा लॉयर बनेगा और बहुत बड़ा लॉयर बनेगा, जो कि ये बना भी. बट इसके साथ सिचुएशन ऐसी हुई कि उसको लाइक जितने जितने चैलेंजेस आते गए उसको एक्साइटमेंट बढ़ती गई. एंड विद टाइम उसको ऐसा हो गया था कि वो 18 घंटे काम कर रहा था, उसको इसमें इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड ऑब्सेस्ड हो गया था ये वर्क से कि उसको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहा और सिर्फ वर्क 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 ऐसा चलता रहता. देन इसी वजह से उसकी वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स हो गया, उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो सब ब्रेक हो गई. एंड उसके फादर जो थे वो भी उससे बात नहीं करते थे. देन ऐसी सिचुएशन होने के बाद वो कुछ टाइम बाद ऐसा काइंड ऑफ सारी चीज़ों से निकल गया एंड उसको एम्प्टीनेस फील हो रहा था. और उसको जो पैशन उसको जिस वजह से वो वर्क के साथ ऑब्सेस रहता वो पैशन भी फील नहीं हो रहा था. एंड देन एक जो लास्ट केस वगैरह था उस टाइम पे उसके साथ ऐसा हुआ कि वो जिस कोर्ट रूम में उसको मर्डर ऑफ ऑल मिस्ट्रीज वगैरह ऐसा बोला जाता था ना, सो उसी में उसको हार्ट अटैक आया एंड वो गिर गया. बट मतलब मरा नहीं ऐसे टाइप से, उसमें कुछ बता नहीं गया, बट ठीक है वैसे टाइप से हुआ मतलब. एंड उसका जो एक फ्रेंड था वो उसकी बहुत केयर करता था वैसे टाइप से. वो लाइक ऑथर ही एज अ फ्रेंड बन के बेस्ट फ्रेंड बन के उसको बता रहा है जो उसका जूनियर है ऐसे टाइप से. ओके, सो ये सब स्टोरी ओवरऑल शॉर्ट में बहुत बता दी मैंने. ओके, देन इसका कैसा कहना है कि लाइक जो कुछ भी लाइफ में से जो नॉर्मल क्या बोलते हैं इसका लाइफ लेसन काइंड ऑफ मुझे जैसा लगा है ना, जो मुझे समझा है कि कैसे बोल सकते हैं लाइफ में जो सक्सेस वगैरह जो कुछ भी रहता है मटेरियल थिंग्स हैं, तो उनके पीछे नहीं भागना चाहिए. लाइक ये जैसे इसने गलती की, सिर्फ मटेरियल थिंग्स, पैसा, पैशन एंड सिर्फ इन चीज़ों के पीछे भागा है सिर्फ. ओके, सिर्फ लाइक कुछ भी नहीं, सिर्फ वही उसके पीछे. जैसे उसको लाइक आफ्टर सम टाइम उसको पर्टिकुलर कुछ सालों तक जब तक उसने लॉ का वर्क किया ना, एज अ लॉयर वर्क कर रहा था, तब तक उसके लिए अच्छा था. बट उसने कुछ बैलेंस नहीं किया और उसकी वजह से उसको तो लाइक फैमिली सब छोड़ के चली गई, वाइफ छोड़ के चली गई, उसके फादर भी उससे बात नहीं करते, सिचुएशन आ गई. फिर उसको हार्ट अटैक आने, उसको वो भी एक पैशन भी नहीं बचा और उसको लाइक एम्प्टीनेस लग रहा था ऐसे टाइप से. तो मे बी मेरे हिसाब से मैं गलत समझो या नहीं पता नहीं, बट मेरे ओपिनियन में मेरा ऐसा है कि काइंड ऑफ ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए ऐसे टाइप से. एंड ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक सक्सेस के लिए ठीक है एक ही चीज़ के पीछे भागो तो सक्सेस मिल जाएगी गारंटेड, बट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम जब मिल जाता है तो फैमिली को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए. लाइक प्रायोरिटीज़ मैटर है लाइक वैसे टाइप से. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. लाइक आज का तो ये द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी का फर्स्ट चैप्टर था जो कि अपने पढ़ा है आज. सो वही अभी कल सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक बाय बाय. आज का 9 डे था, 991 डेज स्टिल बाकी है और बाकी के अभी तो अपन ये बुक पढ़ रहे हैं, आज से स्टार्ट किया है.
अभी बहुत सारी बुक्स बाकी है, वो भी कंप्लीट करेंगे, देखते कब तक क्या होता है। सो ओवरऑल ये 1000 डे का 9th डे कंप्लीट हुआ फाइनली कैसे से। पहले आज कबड्डी वगैरह भी था, वो कुछ तो भी तो सो वो भी देख रहा था थोड़ा बहुत फ्रेंड के साथ, तो जो कुछ भी पता नहीं। सो हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।